आपका जो भी जुर्माना है या जो भी चीज़ है आपको वो दे दिला के आपको ही अपना नाम डिलीट करवाना होगा, वरना पुर्तगाल इमिग्रेशन अब आपको कार्ड नहीं देगी। ये बहुत मसला आ रहा है। मैंने वो लास्ट वीडियो में अप्लाई करके दिखाया था और मैंने भी अप्लाई किया था पुर्तगाल के जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए, तो आप लोगों को मैंने साथ अप्लाई करके दिखाया था कि आप लोग भी कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने अप्लाई किया और आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट आ चुका है, बहुत से लोग जब सफ़ में फिंगर्स देने जा रहे हैं और उनकी ईमेल आ चुकी है, तो फिंगर्स देने के बाद उनको एक ईमेल मौसूल हो रही है या उनको एक लेटर आ रहा है सफ़ की जानिब से, जिसमें वो उनको कह रही है कि आपका नाम शेंजन में आ रहा है, यानी कि शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपका नाम शो कर रहा है। होता क्या है गाइस, बहुत से लोग जब यूरोप आते हैं तो मुख्तलिफ यूरोप के मुख्तलिफ कंट्री से जब वो पुर्तगाल मूव होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग फ्रांस आते हैं, जर्मनी, स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी या किसी भी कंट्री से जब वो पुर्तगाल में मूव होते हैं, तो कोशिश करें कि आप किसी किस्म की कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी में मुलव्वस ना हो। कोई भी इलीगल एक्ट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर अगर कोई फ़ाइन है, कोई जुर्माना है, या आपने किसी कंट्री में ओवर स्टे कर लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा ख़त्म हो गया और आपने ओवर स्टे कर लिया, तो ये जो ओवर स्टे होता है ये इलीगल काउंट होता है और आपका जो नाम है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देती है गवर्नमेंट, जिस भी कंट्री की गवर्नमेंट हो। या आप कहीं से बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ेगा इलीगल तरीके से, तो आपका जो नाम है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऐड कर दिया जाएगा। या आपके ऊपर किसी किस्म का कोई भी फ़ाइन है, आपने फॉर एग्जांपल कोई टिकट परचेज़ नहीं किया, या आपने ओवर स्पीडिंग किया, या किसी किस्म का कोई भी टैक्स आपने रिटर्न नहीं किया किसी कंट्री में शेंजन में रहते हुए, तो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दिया जा सकता है। तो अगर आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाता है तो आपको वापस उस कंट्री जाना होगा, या किसी न किसी तरीके से आपको अपना नाम उस शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकालना है जिस कंट्री ने भी ऐड किया है। आपका जो भी जुर्माना है या जो भी चीज़ है आपको वो दे दिला के आपको ही अपना नाम डिलीट करवाना होगा, वरना पुर्तगाल इमिग्रेशन अब आपको कार्ड नहीं देगी। ये बहुत मसला आ रहा है। अब नई ईमेल्स के अंदर ये चीज़ देखने में आई है, जो भी लोगों के अभी फिंगर्स हो रहे हैं उन लोगों को ये मसला देखने में आ रहा है। तो वैसे आपको पता है कि पुर्तगाल में इस वक्त जो ईमेल आ रही है लोगों को, वो बहुत फास्ट तरीके से आ रही हैं, और पुर्तगाल इमिग्रेशन चाहती है कि पिछले जितने भी केसेस हैं वो उनको फास्ट ट्रैक पे क्लियर कर सके, और नए आने वाले जो लोग हैं, जो नए आ रहे हैं, उनको भी वो हैंडल करे और उनको भी एक्सेप्ट करे। प्लस इसके बाद दूसरों लोगों को गाइड करता चलूँ जो पुर्तगाल में जॉब के हवाले से पूछ रहे थे, तो गाइस पुर्तगाल में अभी चल रहा है फरवरी का सीज़न, और जो जॉब्स को लेके सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं जा रही, क्योंकि आपको पता है कि पुर्तगाल एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो जिन महीनों में टूरिज़्म कम होती है उन महीनों में पुर्तगाल में आके काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी रहती है वो आधे से ज़्यादा कम्युनिटी बड़े शहरों में रहती है, पुर्तो, लिस्बन, और ये वो शहर हैं जो कि टूरिज़्म इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। तो वो लोग जो पुर्तगाल के बाकी शहरों में रहते हैं वो तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल वर्क के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं या किसी किस्म के फार्मिंग कामों के अंदर, लेकिन जो आवाम रहती है लिस्बन में, पोर्तो में, तो वो जो लोग हैं उनकी रोज़ी रोटी टूरिज़्म के ऊपर ही मबनी होती है। जब टूरिस्ट आते हैं पुर्तगाल में जिन सीजन्स के अंदर, उन सीज़न में उनका काम चलता है, चाहे वो डिलीवरी का काम हो, होटल इंडस्ट्री का काम हो, किचन का काम हो, रेस्टोरेंट्स का कोई भी काम हो। तो ये गाइस इस वक्त पुर्तगाल में जो फिल वक्त जॉब की सिचुएशन चल रही है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही, और बहुत से लोग पुर्तगाल के छोटे शहरों में या आउट ऑफ लिस्बन या पोर्तो के जो आसपास के एरियाज़ है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे जाके काम करने पे मजबूर हैं, और वो 500-600 यूरो के करीब ही अर्न कर पा रहे हैं। और जिन लोगों को अभी तक पहला कार्ड नहीं मिला और वो फाइल लॉक करा के पुर्तगाल में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को जो इस वक्त वेजेस मिल रही हैं, वैसे तो जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस सैलरी है वो तो है 820 यूरो, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी लोग अपने लोगों के कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, यानी कि इंडियन कंपनी या पाकिस्तानी कंपनीज़ में काम करते हैं, तो उनको बदकिस्मती से 400-500 यूरो के ऊपर ही रखा गया होता है। और इस वक्त ये रेट चल रहा है, जब तक टूरिस्ट का सीज़न स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक यही रेट चलेगा। प्लस जो लोग पूछते हैं कि सर पुर्तगाल में इस वक्त जो जॉब सीकिंग वीज़ा है उसके हवाले से क्या अपडेट आ रही है, तो जॉब सीकिंग वीज़ा की अपडेट ये है कि पाकिस्तान और इंडिया से फ़िल वक्त जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है ये इतना इजी नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन आउट ऑफ पाकिस्तान या आउट ऑफ इंडिया से अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हो, जैसे कि दुबई से, कतर से, स्पेशली ओमान से, या यूरोप की किसी कंट्री से, तो आपको पुर्तगाल के जॉब सीकिंग वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत जल्दी मिल जाती है और आप पुर्तगाल आ जाते हो। और पुर्तगाल के जॉब सीकिंग वीज़ा को आपने कैसे अप्लाई करना है मैंने वो लास्ट वीडियो में अप्लाई करके दिखाया था, और मैंने भी अप्लाई किया था पुर्तगाल के जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए, तो आप लोगों को मैंने साथ अप्लाई करके दिखाया था कि आप लोग भी कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने अप्लाई किया और आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट आ चुका है, तो
आप पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट बुक करके एम्बेसी में और आप पुर्तगाल के जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बहुत से लोग आ रहे हैं जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करके पुर्तगाल में, और ये एक बहुत फास्ट प्रोसेस है पुर्तगाल में लीगल होने का। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी पुर्तगाल इमिग्रेशन अपडेट के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो पुर्तगाल आना चाहते हैं। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।